हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। तो ये लेसन 7 है, फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th। अब तक हम 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम 7वां लेसन पढ़ेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलक। और भारत की झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है? उसके स्टेट्स में, उसके राज्यों में। और राज्यों में भी कुछ स्पेशल जो चीज़ होती है, लाइक जैसे कुर्ग, बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम असम। गोवा में क्या है कि जो बेकर्स हैं वो फेमस होते हैं। कुर्ग में कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और असम में टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 स्टोरी, ये 3 झलक जो है हमें इंडिया की देखने को मिलेगी इस लेसन में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लिखी है लूसियो रोड्रिगेज ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये क्या है? ये एक पेन पोर्ट्रेट है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर, एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर की। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है किसी का चित्र बनाना। और पेन पोर्ट्रेट क्या होता है कि पेन से किसी के बारे में लिखना। तो यहाँ पर जो है गोवा के बेकर के बारे में लिखा गया है। तो ये पेन पोर्ट्रेट है गोवा के विलेज के बेकर के बारे में। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो कि आज भी अपनी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, इसलिए यानी कि अभी तक भी जिसका जो है इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो बेकर कौन होते हैं? जो ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, यानी कि जो चीज़ों को बेक करते हैं, तो वो बेकर होते हैं। तो अब बेकर की क्या इम्पोर्टेंस थी गोवा में और क्या आज है, वो हमें पता चलेगा। तो चलिए हम लेसन पढ़ते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो जो हमारे बड़े हैं, और एल्डर्स जो हमारे बड़े हैं, आर ऑफन प्राय हियर सुनते हैं या याद करते हैं, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली ये होता है थिंकिंग अबाउट द पास्ट, यानी कि जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं। नॉस्टैल्जिकली होता है जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं अपने पास्ट के बारे में। तो जैसे अगर हम मान लीजिए बाहर रहते हैं तो हम अपने घर को याद करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिकली। तो हमारे जो बड़े हैं उनको कभी कभी अपने पास्ट की बातें याद आ जाती है, अपने पुराने दिनों की बातें जो है वो याद करते हैं। कौन से पुराने दिन? अबाउट दोज, वो पुराने दिन, गुड अच्छे, ओल्ड पुराने, पुर्तगाली जब भारत में रहते थे, डेज उन दिनों को। तो द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों को और उनकी जो फेमस ब्रेड थी उनको। तो जो पुर्तगाली थे वो जब भारत में आए थे तो वो ज़्यादातर कहाँ पर रहे थे? वो गोवा में रहे थे। और उनको क्या पसंद थी? उनको ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, ये जो ईटर्स थे, जो खाते थे, ऑफ लोव्स ब्रेड खाते थे, माइट हैव वैनिस्ड, ये मिट चुके हैं, गायब हो गए हैं। तो क्या है? पुर्तगाली अपने देश वापस चले गए। बट किंतु द मेकर्स, ब्रेड बनाने वाले, आर स्टिल देयर, आज भी वहाँ पर मौजूद है। पुर्तगाली तो यहाँ से चले गए, जिन्हें ब्रेड का बहुत शौक़ था, वो ब्रेड खाते थे, लेकिन ब्रेड को बनाने वाले आज भी गोवा में मौजूद है। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। वी स्टिल, हमारे पास, हैव रखते हैं या हमारे पास है, अमंग अस हमारे बीच में क्या क्या है? द मिक्सर्स, मिक्सर जो मिक्स करते हैं, जो जैसे किसी चीज़ का हम डो बनाते हैं, लाइक ब्रेड का डो या केक का डो, मतलब एक तरह से जो आटा वगैरह हम बनाते हैं तो उसको मिक्स जो करते हैं वो मिक्सर्स होता है। द मोल्डर्स होता है जो उसको एक शेप में ढालते हैं कि किस तरह की शेप बनानी है, गोल, चकोर, तो डैट इज़ कॉल्ड मोल्डर्स। एंड दोज, और वो लोग हु बेक द लोव्स, जो कि ब्रेड को बेक करते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं। तो वो जो है आज भी हमारे बीच में मौजूद है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसिस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुरानी भट्टियाँ आज भी मौजूद है। फर्नेंसिस क्या होता है? भट्टियाँ। स्टिल एग्जिस्ट, आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेंसिस, जो उन भट्टियों की आग थी, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अब तक भी नहीं बुझी है, यानी कि उन भट्टियों में आज भी आग जलती है, आज भी बेकिंग का काम किया जाता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ
अब ये थर्ड और जिंगल जो है ये आवाज़ है। थर्ड होती है किसी चीज़ को पटकने की आवाज़, जब हम किसी चीज़ को रखते हैं ज़मीन पर तो थर्ड, और जिंगल लाइक घंटियों की आवाज़। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, तो ये कहाँ से आती थी? ये आती थी ये जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक बेकर्स थे उनके बैम्बू से। बैम्बू यानी कि एक लकड़ी जो है वो अपने हाथ में रखा करते थे, तो उस लकड़ी को जब वो उठाकर ज़मीन पर रखते थे तो उससे थड़ की आवाज़ आती थी, और उस डंडी पर जो है कुछ घुंघरू वगैरह लगे होते थे, घंटी वगैरह लगी होती थी, तो उनसे वो जिंग जिंग की आवाज़ आती थी। हेरलेडिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो कि अनाउंस करते थे। हेरलेडिंग का मतलब होता है अनाउंस करना। हिज अराइवल अपना आना, इन द मॉर्निंग सुबह के समय। तो जब सुबह के समय बेकर्स आते थे तो उनकी जो आवाज़ होती थी ना थर्ड और जिंगल की, तो उससे पता चल जाता था कि वो आ गई हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी बहुत सी जगह पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता जिंदा नहीं है, बट द सन, लेकिन उसका जो बेटा है, स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, वो आज भी उस परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। यानी कि जो लेखक जो लिख रहे हैं, तो लेखक के समय में जो ब्रेड बनाते थे, हो सकता है वो आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनके बेटे आज भी ब्रेड बना रहे हैं, आज भी बेकिंग का काम कर रहे हैं, आज भी जो है अपने फैमिली प्रोफेशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये जो बेकर्स हैं इनको आज भी नोन जाना जाता है एज पैडर, पैडर के नाम से, इन गोवा, गोवा में। तो गोवा में इन बेकरों को क्या कहा जाता है जो ये बेकर्स है? पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में जब हम बचपन में, हमारे बचपन में द बेकर, जो बेकर्स हुआ करते थे, यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन साथी होते थे, एंड गाइड, और हमारे दिशा निर्देशक होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक दिन में 2 बार आते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, जब वो निकलते थे, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ऑन ही सेलिंग राउंड, अपने बेचने के राउंड पर, अपने बेचने के दौरे पर, यानी कि जब वो ब्रेड बेचने के लिए सुबह को निकलते थे। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा आते थे, व्हेन, जब, ही रिटर्न, वो लौटते थे, आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी उस बड़ी सी टोकरी को खाली करके। यानी कि पहले तो वो जब ब्रेड बेचने निकलते थे घर से तब वो आते थे, और फिर दोबारा जब वो बेचकर वापस आ जाया करते थे, तो वो यूजुअली जो है वो 2 बार आया करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, उसके बैम्बू की जो जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ होती थी, वो कस, वो उठा दिया करती थी अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से, वो हमें नींद से उठाती थी। एंड वी रैन, और हम दौड़ते थे, टू मीट, मिलने के लिए, एंड ग्रीट, और अभिवादन करने के लिए, हिम, उसका, किसका? बेकर का। तो जब बेकर आते थे तो उसकी आवाज़ होती थी, उसके बैम्बू से जो आवाज़ आती थी, तो उससे क्या होता था, जब लेखक थे, जो हमारे राइटर थे, और जो राइटर के साथ और बच्चे होंगे, वो उसकी आवाज़ से उठ जाया करते थे, और वो उस बेकर को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये हमारे ब्रेड के प्रति प्यार था? यानी कि लेखक पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि हम ऐसा क्यों करते थे? क्या हमें ब्रेड इतनी अच्छी लगती थी कि उसकी आवाज़ सुनते ही हम भागते थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ब्रेड पसंद नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हमें ब्रेड पसंद है इसलिए हम भागते थे। द लोव्स वर ब्रोट, जो ब्रेड थी वो खरीदी जाती थी, बाय सम पैस्किन और बेस्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, हाउस की जो मेड सर्वेंट होती थी पैस्किन और बेस्टीन, उनके द्वारा। ब्रेड तो जो है हाउस की मेड सर्वेंट खरीदती थी। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, और हम, लेकिन हमें किसकी इच्छा होती थी? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो वो ब्रेड बैंगल्स होते थे, विच वी चूज़ केयरफुली, जो कि हम बहुत ही सावधानी से चूज़ करते थे। तो खाली वो ब्रेड ही नहीं लेकर आते थे, ब्रेड से और भी जो चीज़ें बनती हैं, जैसे ब्रेड बैंगल, स्वीट ब्रेड, तो वो भी जो है बेकर्स लेकर आते थे। तो जो ब्रेड थी वो तो घर की सर्वेंट्स खरीद लेती थी, लेकिन जो बैंगल्स थे, स्वीट ब्रेड्स थी, वो लेखक को बहुत पसंद थी, लेखक को और जो बच्चे थे उन सबको। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी जो है उनके पास एक स्पेशली बनाई हुई मीठी ब्रेड भी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड, तो जो बेकर थे वो, उनकी जो एंट्री होती थी वो बहुत ही संगीतमय होती थी, झंग झंग की आवाज़ से। ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, जो कि उसके बैम्बू के डंडी से बनती थी, मतलब निकलती थी। वन हैंड, एक हाथ से, सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पर रखी हुई बास्केट को सपोर्ट देते थे, यानी कि उनके सिर पर जो है एक टोकरी रखी होती थी जिसमें ब्रेड्स वगैरह रखी होती थी, और एक हाथ से तो वो टोकरी पकड़ते थे, एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, बैंग द बैम्बू, वो बैम्बू को पकड़ते थे, ऑन द ग्राउंड,
यानी कि वो उस लकड़ी की जो डंडी उनके पास हुआ करती थी उसको ज़मीन पर वो बैंग करते थे, यानी कि ज़मीन पर वो रख रख कर उसको चलते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो घर की जो लेडी होती थी उसको सुबह जब वो आते थे तो वो उनको गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपनी टोकरी उस वर्टिकल बैम्बू पर रख देते थे। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमें एक तरफ धकेल दिया जाता था, विद ए माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी डांट से। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड थी वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर दी जाती थी। तो जो मतलब राइटर थे और उसके साथ के जो बच्चे थे, तो जैसे ही वो आवाज़ सुनते कि बेकर्स आ गए हैं तो वो क्या करते थे, वो सब भागते थे और भागकर जो है वो बेकर्स को एक तरह से मतलब सराउंडेड कर लेते थे, घेर लेते थे। आपने देखा होगा कि कोई मतलब गांव वगैरह में भी जो है कोई चीज़ आती है तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एकदम से बहुत तेज़ दौड़ते हैं उसको देखने के लिए, भले ही उन्हें खरीदनी है नहीं खरीदनी है, उन्हें पसंद है नहीं है, लेकिन वो देखने के लिए दौड़ते हैं, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो इसी तरह जो है राइटर्स और उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी क्या करते थे, तो उनको क्या करते थे बेकर्स, हल्का सा डांट से मतलब उनको एक तरफ कर देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी जो है गिव अप नहीं करते थे, यानी कि हम भी जो है अपनी जिद नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते, और द पैरापट, या फिर किसी पैरापट पर, पैरापट होते हैं मुंडेर, घर की मुंडेर होती है जो, या छोटी दीवारें जो होती है जिस पर मतलब बैठा जा सके। एंड पीप, और झांकते थे, इनटू द बास्केट में, टोकरी में हम झांका करते थे। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोस लोव्स, और समहाउ किसी न किसी तरह से मुझे आज भी उन ब्रेड की जो टिपिकल फ्रेग्रेंस थी, जो खुशबू थी, वो आज भी मुझे याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, जो बड़ों के लिए ब्रेड, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और तब तो हम अपने टीथ को ब्रश करने की भी, अपने दांत को साफ करने की भी आवश्यकता नहीं समझते थे, परवाह नहीं करते थे, और वॉश आवर माउथ्स, या फिर अपना मुंह धोने की प्रॉपरली अच्छी तरीके से। एंड व्हाई शुड वी, और हम ऐसा करते भी क्यों। तो यहाँ पर जो है राइटर बोल रहे हैं कि जब बेकर्स आते थे तो हम ये नहीं कि हमें अपने दांत साफ़ करने हैं, हमें अपना मुंह धोना है, हम तो बस बैंगल्स लेने के लिए दौड़ पड़ते थे और उनको मतलब खाना वो स्टार्ट कर देते थे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और वो अब यहाँ पर जो है लेखक थोड़ा फनी टोन में है, तो वो बोलते हैं कि हम क्यों भी करते, हम मतलब क्यों करें, मुंह साफ़ क्यों, हम अपना दांत साफ़ करें, और कौन जो है इतनी परेशानी उठाएगा ऑफ पल्किंग, तोड़ने की, द मैंगो लीफ, आम की पत्ती, फॉर द टूथब्रश के लिए। पहले क्या होता था कि पहले तो ये टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं होते थे, आजकल तो टूथब्रश और टूथपेस्ट चलते हैं, लेकिन पहले क्या था कि जैसे नीम की दातुन तोड़ लाए और मैंगो की जो लीव्स है इनसे ही जो है वो ब्रश किया करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा कि वो मैंगो की लीफ जो है, मैंगो की पत्ती, आम की पत्ती तोड़ कर लाएगा और फिर ब्रश करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर ये सब इतना आवश्यक भी क्यों है, मुंह को धोना, दांत साफ करना इतना आवश्यक है ही क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर तो कभी अपने दांत साफ नहीं करता। हॉट टी, जो गर्म चाय है, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जब हम गर्म चाय पियेंगे तो वो तो खुद ही हमारे जो है दांत साफ़ कर देगी, सब कुछ साफ़ कर देगी बहुत अच्छी तरीके से, आफ्टर ऑल मतलब वो सब साफ़ कर देगी जब हम गर्म चाय पियेंगे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट, जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे उस टाइम, यानी कि शादियों में जो गिफ्ट दिया करते हैं उनका कोई अर्थ नहीं था अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना हो। स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जिसको कि बोल कहा जाता था, तो स्वीट ब्रेड को बोल कहते थे। और अगर मैरिज गिफ्ट में स्वीट बोल ना दी जाए तो मैरिज गिफ्ट का भी कोई मतलब मीनिंगलेस हो जाती थी, वो उसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहती थी। जस्ट जैसे कि एज अ पार्टी, एक पार्टी और अ फीस्ट या फिर कोई दावत लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देती थी। तो यहाँ पर जो राइटर बता रहे हैं कि उस समय ब्रेड मतलब कितनी इम्पोर्टेंट थी किसी भी सोसाइटी में, कि कोई शादी, कोई दावत, कोई पार्टी बिना ब्रेड के होती ही नहीं थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी मोर अ विलेज। नॉट इनफ, कुछ भी पर्याप्त नहीं है, कुछ भी मतलब मैं कुछ भी कह लूँ तो भी पर्याप्त नहीं होगा ये दिखाने के लिए कि एक गांव में एक बेकर की क्या इम्पोर्टेंट थी। द लेडी ऑफ द हाउस
जो घर की लेडी होती थी मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, तो उसको सैंडविच बनाने ही होते थे ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने बेटे की एंगेजमेंट में। अगर किसी घर में किसी लड़की की एंगेजमेंट है तो उसकी माँ जो है वो सैंडविच बनाया करते थे। केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और जो केक्स होते थे और बोलिनस होते थे वो क्रिसमस और जो दूसरे त्यौहार होते थे उनके लिए सबसे आवश्यक होते थे। तो केक्स और बोलिनस क्या होता है, बोलिनस जो है वो सूजी वगैरह, मतलब सूजी, चीनी, नारियल, ये एक गोवा की एक फेवरेट डिश है, गोवा की डिश है ये। तो ये बोलिनस सूजी से बनाई जाती है जिसमें नारियल, चीनी, इलायची वगैरह डालकर बनाते हैं। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस, इसीलिए प्रेजेंस उपस्थिति द बेकर्स बेकर की फर्नेंस भट्टी की इन द विलेज गांव में इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक होती थी। तो यानी कि एक गांव में एक बेकर का होना बहुत ही ज़रूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, बेकर और जो ब्रेड सेलर थे उन दिनों के, हैड ए पेक्युलर ड्रेस, उनकी एक पेक्युलर ड्रेस हुआ करती थी, एक अलग सी ड्रेस होती थी, नोन एज द कबई, जिसको कि कबई कहा जाता था। और वो कैसी होती थी, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक सिंगल पीस होती थी लंबी फ्रॉक की तरह, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड, और हमारे बचपन में वी सा, हमने देखा बेकर्स को वेयरिंग, पहने हुए अ शर्ट, एक कमीज, एंड ट्राउजर्स और ट्राउजर्स, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि बड़ी पैंट से छोटे होते थे, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़े से बड़े होते थे। तो पहले जो है बेकर्स कबई पहनते थे जो कि एक लंबी फ्रॉक टाइप होती थी, और उसके बाद जो है जब लेखक छोटे थे तो उस टाइम वो क्या पहनते थे, एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहनते थे। और वो ट्राउज़र कैसा होता था, वो मतलब ना तो बिल्कुल फुल पैंट की तरह होता था और ना ही हाफ नेकर होता था, वो घुटनों तक जो है उसकी लंबाई होती थी। तो आप उसको नेकर भी नहीं बोल सकते और आप उसको फुल पैंट भी नहीं बोल सकते थे। विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, हाफ पैंट्स इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी एनीवन, कोई व्यक्ति हु वियर्स, जो पहनता है अ हाफ पैंट, एक ऐसी ही हाफ पैंट विच रीचेस, जो पहुँचती है जस्ट बिलो द नीज, घुटनों से नीचे तक, इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, तो लोग जो है उस पर कमेंट करते हैं कि उसने तो पैडर की तरह ड्रेस पहनी है। द बेकर, जो बेकर होते थे यूजुअली प्राय कलेक्टेड हिज बिल्स, अपने बिल्स कलेक्ट किया करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स, जो मंथली अकाउंट्स था, यूज टू बी रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया जाता था, उसे लिखा जाता था ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार पर पेंसिल से। तो क्या करते थे कि जो महीने, मतलब पूरे महीने में जो है बेकर से ब्रेड खरीदी जाती थी और उसका रिकॉर्ड दीवार पर लिखा जाता था, और महीने के एंड में पूरे महीने का जो है बिल बेकर को दे दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग जो है वास्तव में प्रॉफिटेबल, जो है लाभकारी प्रोफेशन, व्यवसाय था इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। पुराने दिनों में जो है बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत ही लाभकारी था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहा। हिज फैमिली, वह यानी कि वह कौन, बेकर, हिज फैमिली उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रोस्परस और समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक्स, उनकी जो प्लम फिजिक थी, प्लम फिजिक यानी कि जो उनकी फैट बॉडी थी, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस बात का गवाह थी, इस बात का सबूत थी कि वो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही समृद्ध हैं। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि मतलब देखने में जो जैक फ्रूट की तरह है, जैक फ्रूट क्या होता है, जो फैट बॉडी वाला होता है, तो जो आज भी जो मोटा व्यक्ति होता है, जो जैक फ्रूट जिसकी बॉडी होती है जैक फ्रूट जैसी, फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो उसे जो है ईजिली जो है एक बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। यानी कि आज भी अगर कोई थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा उसकी जो फिजिक्स है वो फैटी है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये तो बेकर की तरह दिखाई देता है।